अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 63 साल मुकम्मल कर लिए थे। रिसालत का बोझ उठाए हुए 23 साल बीत चुके थे। अब वक्त था कि अल्लाह का हबीब अपने रब से जा मिले। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी की शुरुआत हुई। हदीस में है, आप पर सख्त बुखार हुआ, इतना कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन को छूती थी तो आपका बदन इतना गर्म लगता जैसे किसी ने आग के टुकड़े को छुआ हो। और इस तकलीफ में भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर सब्र के लफ्ज थे। आप फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती लसकरात। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के भी कुछ सख्त लम्हे होते हैं। सोचो, वो शख्स जिसे दुनिया का सबसे अजीम मकाम मिला, जो अल्लाह का महबूब था, वो कह रहा है कि मौत सख्त है। इस बीमारी में भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा ख्याल किस चीज का था? नमाज का। आप बार बार पूछते, लोगों ने नमाज पढ़ ली? और जब सुना कि जमात हो चुकी है तो फरमाते, अबू बकर को हुक्म दो, वो इमाम बने। फिर एक दिन ऐसा आया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई दी। दिल चाहता था कि उन्हें देखें, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि चल नहीं सकते थे। 2 सहाबा ने कंधों पर लिया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद तक लाए। सहाबा का हाल बदल गया। जो शख्स उम्मत के लिए रहमत बनकर आया था, आज कमजोरी की वजह से 2 आदमियों का सहारा लेकर आ रहा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, सहाबा को देखा और मुस्कुराए। ये आपकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान थी। फिर आपने इशारा किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पूरी करें और आप वापस घर चले गए। ये थी आखिरी दिनों की इब्तिदा, लेकिन सबसे भारी मंजर अभी बाकी था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे जब आपने अपनी रूह का सफर किया। उनका कमरा छोटा था, सिर्फ एक खाट और मिट्टी का फर्श, लेकिन आज वही कमरा कयामत तक के लिए रोशनियों का मरकज बन गया। उसी कमरे में वो लम्हे गुजर रहे थे जिनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुखार इतना सख्त था कि पसीने के कतरे मोतियों की तरह आपके चेहरे पर गिर रहे थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन कतरों को पहुंच रही थीं और देख रही थीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूह निकलने की तकलीफ से गुजर रहे हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, यानी या अल्लाह मौत की सख्ती में मेरी मदद फरमा। उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर अंदर आए। उनके हाथ में एक मिसवाक थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गईं कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने अपने होंठ से उस मिसवाक को चबाकर नरम किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपने मिसवाक की जैसे हमेशा करते थे। मौत के वक्त भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के लिए अपने मुंह को पाक और साफ रखा। रिवायत है कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए फैसला छोड़ दिया है। अगर आप दुनिया को पसंद करते हैं तो रह सकते हैं, और अगर अल्लाह से मुलाकात पसंद करते हैं तो चलिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने सुना कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, यानी या अल्लाह मुझे आला रफ़ीक़ के पास बुला ले। यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को चुना और फिर मौत का फरिश्ता इज़राइल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात का इंतखाब किया। आपके होंठों से आखिरी कलिमात निकले, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़े अलाला। फिर आपका हाथ नीचे गिर गया और रूह परवाज कर गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे जब आपकी रूह निकली। आपके होंठों पर पानी की तश्तरी की और आप पानी में हाथ डालकर अपने चेहरे पर फेरते और कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती लस्सकरात। घर में खामोशी छा गई। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। जब खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, सहाबा टूट गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उन्होंने तलवार खींच ली और कहा, जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं उसका सर उठा दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मरे, वो बस अपने रब से मुलाकात करने गए हैं, वो वापस आएंगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर में आए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा उठाया, उनके चेहरे पर नूर था। मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जिंदगी में भी प्यारे थे, मौत में भी प्यारे हैं।
फिर मस्जिद में आए, मिंबर पर खड़े हुए और कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो याद रखे कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी जो आज भी हर मोमिन के दिल को हिला देती है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और सहाबा गिर कर रोते रहे। ये थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हे। उनकी रूह उनके रब के पास चली गई, लेकिन उनका पैगाम हमेशा के लिए रह गया। अस्सलात अस्सलात, और जो तुम्हारे गुलामों के बारे में है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह रब के हजूर जा चुकी थी, मगर मदीना का मंजर बहनों ऐसा था कि ज़मीन भी उदास थी। मस्जिद नबवी में रोना सुनाई दे रहा था, हर सहाबी टूट गया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जिस दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए वो दिन सबसे रोशन था, और जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए वो दिन सबसे अंधेरा लगता था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन नहीं आ रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें तसल्ली दी और कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। सहाबा गिर गिर कर रो रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सबकी हालत बदल गई थी। अब बात आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। सहाबा में मशवरा हुआ, कुछ कहने लगे जन्नतुल बाकी में, कुछ कहने लगे मस्जिद। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो नबी वफात पाता है उसका कब्र वही होता है जहां वो वफात पाए, इसलिए आपको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कमरे में दफन किया गया, वहीं जहां आपने अपनी आखिरी सांसें ली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। हदीस में है कि आपके गुस्ल के वक्त फरिश्ते भी शादीद जमा थे। आपको 3 सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया गया जिसमें कोई कमीज और इमामा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कैसे हुआ? आपको सजदे की जगह रख दिया गया। लोग तूफानों की तरह आ रहे थे, छोटे ग्रुप्स में, पहले मर्द, फिर औरत, फिर बच्चे। हर शख्स के होठों पर बस एक दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। फिर कब्र खोदी गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे नीचे उतरे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में रखा गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के होठों पर ये लफ्ज़ थे, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने दुनिया में भी हमारे दिल रोशन किए और आज आप हमसे जुदा हो गए। कब्र पर मिट्टी डाली गई और फिर वो मंजर आया जहाँ मदीना की गलियों में रोना सुनाई दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हों में क्या वसीयत की? अस्सलात अस्सलात, और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना। और दूसरी हदीस में है, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों को पकड़ के रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। यानी बहनों, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गई, लेकिन कुरान और सुन्नत हमारे पास है और उनकी दुआ हमारे लिए है, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आज जब हम ये वाकया सुनते हैं तो दिल टूट जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए, मगर उनका पैगाम हमारे लिए रोशनी है। नमाज की पाबंदी करो, सुन्नत को जिंदा रखो, उम्मत की फिक्र रखो, क्योंकि क़यामत के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हौद कौसर पर खड़े होंगे तो वे हमें पुकारेंगे, मेरी उम्मत कहाँ है?